गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस मैथ क्लासेस पर। और अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इससे पहले हमने इसके जो संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन है RS अग्रवाल की जो बुक है उसके जो चैप्टर है 7 संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन, उसके हमने 1 से लेके 21 सवाल तक 21 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम उससे ये सीरीज को आगे बढ़ाते हैं उसके 22वें सवाल से, यानी कि 22वें सवाल को कंटिन्यू करते हैं, सीरीज को आगे लेके चलते हैं। 22वें क्वेश्चन में दिया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ से हम इस RS अग्रवाल की बुक के जो प्रत्येक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन कराने वाले हैं। आप वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए। देखिए वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी और आसान से आसान विधि से मैं इसके कराने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखिए 22वें क्वेश्चन में यहाँ से क्या दिया है, यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 110 हो तो इनमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 है तो इनमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए। जो प्राकृत संख्या है यानी कि प्राकृतिक संख्या है वो 1 से लेकर 1 2 3 4 इस तरीके से इनफाइनाइट तक हो सकती है, कहीं तक भी। अब इनमें से यहाँ से हमें पता नहीं है कि कौन सी संख्या है, किन संख्याओं के वर्गों का योग इसने दिया है, कौन सी संख्या है क्रमागत जिन संख्याओं के वर्गों का योग 110 है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन में देगा, वो ऑप्शन यहाँ से इस टाइप से हैं 8 6 7 5, 8 6 7 और 5। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से करेंगे, यदि आप ऑप्शन से करते हैं तो ऑप्शन से सवाल जो है आपका आसान हो जाएगा। और मैं यही सलाह देता हूं कि ये क्वेश्चन जो इस टाइप का क्वेश्चन है वो ऑप्शन से किया जाए। ये नहीं तो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग ऐसे कर लेंगे, जैसे क्रमागत संख्याओं की x प्लस के 1 और x प्लस के 2। इस टाइप से यदि आप क्वेश्चन को करते हैं तो बड़ा लेंथी हो जाता है। इस टाइप से कैसे करेंगे, इसने कहा कि 3 क्रमागत संख्याएं हैं, पता नहीं कौन सी, हमने मान ली x प्लस के 1 x प्लस के 2, यानी कि जो क्रमागत संख्याएं इस टाइप से आती है 1 2 3 4, यानी कि x माना, इस x में 1 जोड़ देंगे तो ये 2 आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी। फिर इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये कितनी आ जाएगी, अगली संख्या आ जाएगी, 2 जोड़ देंगे 3 हो जाएगी। तो यहाँ से इस टाइप से अगर करें तो फिर इसने क्या कहा, इनकी संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि इन संख्याओं को वर्ग करेंगे और इनका योग कर देंगे यहाँ से, ठीक है, प्लस और प्लस, ये योग कितना है 110। इस टाइप से यदि करते हैं तो एक्स स्क्वायर करेंगे और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, एक x प्लस 1 के होल वर्ग, यानी कि a प्लस बी के होल वर्ग का यहाँ से सूत्र बन जाता है क्या, देखिए कैसे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग, यानी कि 1 का x का वर्ग होगा फिर 1 का वर्ग होगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस 2 दोनों के गुणा का दुगुना 2x, फिर यहाँ से x स्क्वायर और 2 का वर्ग 4 और प्लस के कितना हो जाएगा, दोनों के गुणा का दुगुना 4x। इस टाइप से यहाँ से सवाल यदि करते हैं तो इस टाइप से हो जाता है। देखिए यहाँ से क्या होगा, 2x और 1 किसी 3x हो गए, 3x स्क्वायर हुए, यहाँ से 1 2 और 3x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर जो पावर होती है वो पावर सेम पावर में ही जुड़ती है, उसी पावर जैसे एक जैसे पावर में ही जुड़ती है और एक जैसी पावर में ही घटती है। तो 3 एक जैसी पावर के हैं x स्क्वायर, ये तीनों एक साथ जुड़ जाएंगे, 2x ये हैं और 4x ये, तो ये हो जाएंगे आपके 6x। और यहाँ से देखिए ये हो गया आपका कितना, यहाँ से 4 और ये हुआ यहाँ से आपका कितना 5। अब 5 यहाँ से ये इधर आ जाएगा, ये प्लस के 5 है, ये इधर आ जाएगा, माइनस के 110 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से इसमें से 5 प्लस के घटा देंगे तो 3x स्क्वायर प्लस के 6x और इसमें से कितना बचेगा, माइनस के 105 बराबर 0। 3 से समीकरण को डिवाइड कर देंगे तो ये समीकरण थोड़ी आसान हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस के 3 से डिवाइड करा, 3 दूनी 6x और माइनस के कितना, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। यहाँ से इस टाइप से आपका क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, हमें ये जो है हमारी द्विघात समीकरण बन जाती है। और द्विघात समीकरण में क्या करते हैं, इस संख्या के ऐसे टुकड़े करते हैं जिनको जोड़ करके या घटा करके 2 बचता हो, यानी कि 35 के ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ करके और घटा करके 2 बचता हो। तो 35 के टुकड़े ऐसे हो जाएंगे 7 और 5, 7 में से 5 गए तो 2 बचेंगे। यहाँ से हम 7 ले लेंगे आपका प्लस और माइनस का ले लेंगे यहाँ से 2, क्योंकि हमें प्लस के 2 बचाने हैं। तो प्लस तो इसमें आता नहीं है क्योंकि प्लस जो इधर जा करके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से आपका टुकड़ा क्या हो जाएगा, देखिए सॉरी माइनस, यहाँ से यानी कि ये टुकड़े हुए आपके x प्लस 5 और सॉरी 7 और x माइनस के 5 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण में जो माइनस होता है वो माइनस माइनस नहीं, क्योंकि माइनस बराबर से इधर जाकर 7 माइनस का हो जाएगा और 5 इधर जाकर बराबर में प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से 5 जो है पहली संख्या आ जाएगी, x का मान आ गया आपका 5, पहली संख्या आएगी। तो पहली संख्या यानी कि यहाँ से 5 ले लें और फिर 6 ले लें, क्रमागत है और 7 ले लें, इन संख्याओं के वर्गों का योग करते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाता है, यहाँ से
ये 25 और ये 36 और ये 49, इनको जोड़ते हैं तो यहाँ से 110 आना चाहिए। देखिए कितना है, ये हुआ आपका कितना, वैसे भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। संख्या क्या आती है हमारी x और x प्लस के 1 और x प्लस के 2, इसमें 7 5 रखा, फिर ये 6 हो गया, ये 7 हो, 7 5 हुई, फिर ये 5 रखा तो ये 6 हुई, फिर 5 रखेंगे, 5 और 2 7, यानी कि 5 6 7, ये इस प्रकार से संख्या हुई। यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से इन संख्या को जोड़ेंगे तो आपको 110 आ जाएगा। इस टाइप से सवाल जो है थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन ये बेसिक है, बेसिक भी सीखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन, यदि आप इस क्वेश्चन को यहाँ से आसानी से करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कीजिए। सपोज कीजिए हमने यहाँ से ले लिया, इसमें सबसे छोटी संख्या पूछी थी, तो सारी छोटी संख्याओं का ही ऑप्शन दिया है। छोटी संख्या आपकी 8 भी हो सकती है, छोटी संख्या 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। तो यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले उसने 3 संख्या की, 3 संख्या हमने मान लिया कि 3 संख्या हमारी क्या है, पहली 8 होगी, फिर 9 होगी, फिर 10। ऑप्शन से देखते हैं, पहला ऑप्शन हमने यहाँ से लिया, तो ऑप्शन से देखते हैं इनका वर्ग किया तो कितना हो जाएगा। देखिए इसका 81 हो जाएगा, इसका 64 हो जाएगा, और इसका 81 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 100। तो ये तो योग तो इनका 110 आया, तो 100 तो यहीं आ गया और ये फालतू हो गया, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं 6, फिर क्रमागत है तो इससे अगली 7 होगी, फिर 8 होगी। इनका ऑप्शन करते हैं 36, ये 49, और ये कितना है आपका 64। इनको जोड़ते तो यही यहाँ से आपको कितना हो जाएगा 6 4 6 9 और 4 13 का 3 का चल 1 6 4 10 और 1 11, ये 113 हो गया, तो ये फालतू हो गया यहाँ से, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। सिंपल तरीके से कैसे करना, फिर 7 से भी ज़्यादा है तो 6 से, जब 6 से ही ज़्यादा हो गया तो 7 से भी, इसका मतलब यहाँ से हम 5 लेंगे, फिर 6 लेंगे और फिर 7। ये क्रमागत संख्याएं हैं, इन संख्याओं का यदि वर्ग करके जोड़ते हैं, 5 का वर्ग कितना हुआ 25, 6 का वर्ग कितना हुआ 36 और 7 का वर्ग कितना हुआ 49। इन संख्याओं को यदि जोड़ते हैं तो आपका ऑप्शन का आंसर आता है इसका 10। यानी कि दोनों को जोड़ करके तीनों को वर्गों का योग जोड़ करके कितना आता है 110। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी एक संख्या 5 है, एक 6 है, एक 7 है, एक क्रमागत संख्या है। इसमें छोटी संख्या पूछी गई तो छोटी संख्या आपकी 5 होगी, तो आपका ऑप्शन कितना हो गया 5। बड़ी संख्या पूछता है तो आपकी 7 होगी, और मध्य संख्या पूछता है तो आपका 6 होगी। इस तरीके से इस सवाल को आप यहाँ से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 23 में इसने देखिए दिया है कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, 2 पूर्ण संख्याएं हैं यानी कि पूरी संख्याएं हैं, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना है 37 है। तो इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना होगा। अब आप यहाँ से मुझे बताइए, 2 संख्याएं हैं हमारी x और हमने y मान ली, इन संख्याओं में इनका गुणनफल कितना है 37। क्या 37 के कहीं टुकड़े हो सकते हैं, 37 के टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि 37 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब यहाँ से हुआ कि इसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो इसके टुकड़े कितने हो सकते हैं, यहाँ से देखिए x इंटू वाई, इसके टुकड़े कितने हो सकते हैं 37 गुणा 1, यही इसके टुकड़े हो सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यानी कि एक संख्या आपकी 37 है और दूसरी संख्या y है, इन दोनों का गुणनफल ही 37 आएगा, क्योंकि 37 किसी टेबल में भी नहीं आता है। तो यहाँ से क्या करना है आपको, ये दोनों टुकड़े आ गए, इन दोनों टुकड़ों का अंतर कितना होगा, दोनों टुकड़ों का अंतर कितना हुआ 37 में से घटा दे तो कितना है 36। ये 36 का कह रहा है कि अंतर का वर्गमूल, यानी कि 36 का वर्गमूल पूछ रहा है, तो आंसर कितना है 6। 36 का वर्गमूल क्या होगा 6, इसका आंसर कितना आ गया 6। इस तरीके के सवाल को कर सकते हैं। 24वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 24वें क्वेश्चन में इस टाइप से बोला है कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है 1092। 2 संख्याओं का गुणनफल 1092 है, इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। 2 संख्याएं हैं हमारे पास, हमने मान लिया a और b, इनका गुणनफल कितना दिया है 1092। 2 संख्याएं हैं हमारे पास, इनका अंतर कितना, गुणनफल कितना दिया है 1092। इसने कहा कि इनका जो योगफल है, इनकी योगफल दोनों संख्याओं का a प्लस b, योगफल ज्यादा है, इनके अंतर में कितना है 42। देखिए क्या योगफल, योगफल इनके अंतर से 42 ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि योगफल जो है वो अंतर से a माइनस बी अंतर हुआ, यानी कि उनका जो अंतर हुआ वो a माइनस बी है 2 संख्याओं का, और योगफल a प्लस बी। तो इसका मतलब क्या है कि जो योगफल है, देखो अंतर में एक संख्या बड़ी होगी और एक छोटी होगी, तो उसने योगफल ज्यादा बताया है, योगफल ज्यादा है और अंतर है कम, यानी कि योगफल क्या है ज्यादा है और अंतर कितना है कम है। तो योगफल में से ही अंतर को घटाएंगे तो 42 ज्यादा जब ही पता चलेगा। तो यहाँ से क्या करना है आपको, योगफल a प्लस बी है और अंतर, इसने कहा इनके अंतर से 42 से अधिक, कम और ज्यादा क्या बताता है अंतर को, यानी कि योगफल से अंतर कितना है 42 ज्यादा है, योगफल से अंतर कितना ज्यादा है 42 ज्यादा है। यहाँ से इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं a प्लस बी,
यहाँ से माइनस की गुणा जब अंदर होगी तो माइनस इनके चिन्ह पलट देता है गुणा होने पर, माइनस इनके क्या कर देता है, चिन्ह पलट देता है गुणा होने पर। यहाँ से हो जाएगा माइनस ए और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये प्लस बी हुआ और बराबर कितना हुआ 42। अब यहाँ से देखिए ए से ए कट जाएगा क्योंकि माइनस है और प्लस है, एक और एक दो बी बचेगा, यहाँ से एक बी ए और एक बी ए, कितना हुआ यहाँ से 2b, 2b बराबर कितने के बचा 42 के, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, b बराबर कितना है आपका 21। एक संख्या का आपको पता चल गया है तो दूसरी संख्या आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि दो संख्या को गुणनफल कितना दिया यहाँ से, दो संख्या को गुणनफल कितना दिया यहाँ से 1092। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, दो संख्या गुणनफल में एक संख्या आपकी कितनी आ गई 21 और दूसरी संख्या कितनी निकल जाएगी 92 को इससे भाग दे देंगे तो यहाँ से आपकी संख्या आ जाएगी 1092 को 21 से आप भाग दे दीजिए। 21 से भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, देखिए यहाँ से 21 से 1092 को आप भाग दे दीजिए। 21 से कितनी बार कटेगा, 21 का टेबल कितनी बार चल जाएगा, 5 बार चलेगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 105। यहाँ से कितने बचे 4 और यहाँ कितना बचेगा 2, 21 दूनी 42। एक संख्या आपकी 21 आई और दूसरी संख्या कितनी आई यहाँ से 42, यानी कि ए बराबर तो 21 आया और बी बराबर कितना है आपका यहाँ से 42। वो पूछ रहा था इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या आपकी 21 है, इसका आंसर आ गया आपके क्वेश्चन का। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए बन रही है हमारे पास 7 वीडियो, अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से मैं एक एक क्वेश्चन यहाँ से आपके एक एक क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ से आपके आर.एस. अग्रवाल की प्रत्येक चैप्टर का और पूरे जितने भी चैप्टर है इसमें प्रत्येक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन यहाँ से कराने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है, इसने दिया है यहाँ से दो संख्याएं, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसमें से हम इसके ऑप्शन और लिख लेते हैं। यहाँ से ऑप्शन है 4 या 5, यहाँ से ऑप्शन लिख लेते हैं। पहले ऑप्शन में क्या दिया 4 या 5, बी में क्या दिया है 5 या 6 और 5 या 6 और 6 या 7 और दूसरा दिया है यहाँ से -6 या -5। इस टाइप से इसको ऑप्शन दिए हैं। देखिए दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 61 है। तो ये संख्याएं क्या है, ये संख्याएं क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सी संख्या। देखिए दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो गई आपकी x और x प्लस के 1। इस टाइप से यदि आप x से करना चाहते हैं तो x से कर सकते हैं। देखिए इसने कहा ये दो क्रमागत संख्याओं की पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये, इनके वर्गों का योग x और x प्लस के 1। ये बेसिक है, पहले बेसिक समझ लीजिए आप। इनके वर्गों का योग कितना है 61 है। यहाँ से इसको सोल्यूशन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए, ये सूत्र है आपका a प्लस बी के होल वर्ग का। इसका सूत्र होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। इसको आप a मानिए, इसको मानिए b, यानी कि a का वर्ग और b का वर्ग। a का वर्ग यानी कि x का वर्ग और b का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस दोनों की गुणा का दुगुना यानी कि 2x बराबर कितना हुआ 61। फिर मैं आपको इसके ऑप्शन से बताता हूँ, ऑप्शन से कितने आसान तरीके से कर सकते हैं। पहले इसका आप बेसिक समझ लीजिए। यहाँ से हो गया 2x स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर, सॉरी 2x, इसको 61 को इधर ले जाएंगे, यहाँ पर बचा 1। देखिए 2 1 और 1 2x स्क्वायर हुए, 2x ये अलग से हैं, एक ये बचा, इसको 61 इधर ले आए तो बराबर के इधर जाके माइनस का हुआ, बराबर बची इधर 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, देखिए 2x स्क्वायर है और ये प्लस के 2x, इसमें से एक घटेगा, 61 में से एक प्लस का जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ माइनस के 60। 2 से समीकरण को डिवाइड कर देते हैं, पूरी समीकरण को 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस के यहाँ बचेगा x, 2 से ये भी कट गया, 2 से ये भी डिवाइड हो गया। ठीक है, दोनों डिवाइड हो गए। यहाँ से कटेगा तो कितनी बार 30 बार, बराबर कितना है 0। अब यहाँ से 30 के ऐसे, अभी बताया आपको 30 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका योग जो है कितना होना चाहिए 1, यानी कि 6, यानी कि टुकड़ों का गुणनफल का जो टुकड़े आएंगे उसके जो गुणनफल आएगा उनका 30 और उन टुकड़ों का योग यानी कि जोड़ करके या घटा करके 1 बचना चाहिए। तो 6 के गुणा 5 में कर देंगे तो 6 पंजे 30 और 6 प्लस का ले लेंगे यहाँ से और 5 ले लेंगे यहाँ से माइनस का, क्योंकि हमें क्या करना है 1 बचाना है, तो वो भी प्लस का 1 बचाना है। तो यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हैं, 6 में से 5 घटेंगे तो 1 प्लस का बच जाएगा, वो हमारा बीच का टुकड़ा बच जाता है यहाँ। तो यहाँ से आपके यही टुकड़े आ गए। देखिए ये तो मैं यहाँ से मान्य नहीं होता क्योंकि ये माइनस में आएगा, इधर जा करके माइनस वाला मान्य होगा, तो -5 सॉरी +5 के टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम क्या लेंगे x + 6 और x - के 5 बराबर 0।
क्योंकि ये बराबर से इधर जाएगा 6, x प्लस के 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 6, तो ये मान्य नहीं होता द्विघात समीकरण में। और x माइनस के 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी कि x की वैल्यू आपकी 5 आई, तो यहाँ संख्याओं में रखते हैं तो x बराबर 5 आया, और x का मान 5 रखेंगे तो एक 6, यानी कि दो संख्या आपकी क्या आई हुए 5 और 6। ये इसका बेसिक हुआ। आप यहां से इसका ऑप्शन से समझिए, ऑप्शन से किस टाइप से कर सकते हैं। अब इसने ऑप्शन में हमें दो प्राकृतिक संख्याएं क्रमानुसार दी है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं 4 हो सकती है या 5 हो सकती है। बस इनका योग करके देख लीजिए, इनके वर्गों का योग 4 का वर्ग कीजिए और 5 का वर्ग कीजिए और देख लीजिए 61 आ रहा है क्या। बस इसने कहा उनके वर्गों का योग 61 है, तो देखिए 5 का वर्ग कितना, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग कितना हुआ 25, 16 और 25 कितने हो जाएंगे 61 हो जाएंगे क्या। 16 प्लस के 25, 6 और 5 11 का सिल कोई 1 2 और 1 3 और 1 4 41 बैठता है, ये आपका ऑप्शन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए 5 और 6, 5 और 6 ये संख्याएं दी हैं, इनका वर्गों का योग कर लीजिए। इसका वर्ग हुआ 25 और इसका वर्ग कितना हुआ 36, इनको जोड़ लीजिए कितना आया 6 और 5 11 का 1 का सिल कोई 1 3 और 2 5 और 1 6, यही आपका ऑप्शन है। माइनस भी आ सकता है यहाँ से, देखिए माइनस के 6 का वर्ग और प्लस दोनों को जोड़ना है माइनस 5 का वर्ग, इनको भी जोड़ सकते हैं 6 का वर्ग, क्योंकि किसी भी संख्या का माइनस में हो उस माइनस की संख्या का जो वर्ग है वो पॉजिटिव ही होता है। क्यों, क्योंकि इस बात को समझिए क्यों होता है, -6 की गुणा हम 2 बार करेंगे, -6 गुणा -6, क्योंकि उसके ऊपर क्या है 2 लिखा हुआ है, उसकी पावर कितनी है 2, यानी कि 6 की जो है 2 बार गुणा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये क्या हो जाएगा आपका 36 प्लस के, और ये भी आपका प्लस में हो जाएगा 25, इसका योग भी आपका यही आएगा 61। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसने क्या कहा है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्या माइनस में नहीं होती, ये क्या हो जाएंगे आपके पूर्णांक, धनात्मक और ऋणात्मक, तो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है, 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग कितना है 60, इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। 4 क्रमिक संख्याएं हैं क्रमानुसार, यहां से देखिए इससे पहले भी जो क्वेश्चन कराए थे उस क्वेश्चन में बताया था यदि किन्हीं संख्याओं का योग दिया है और उन संख्याओं के जो योग है उस योग को हम उन संख्याओं की संख्या से भाग दे दें, यानी कि कितने नंबर हैं वो नंबर से भाग दे दें, तो उनके मध्य की संख्या यानी कि बीच की संख्या निकल आती है। अब हमारे पास 4 संख्याएं हैं, इनका योग कितना दिया उसने 60, 4 संख्याओं का योग 60 है, यदि इनका हम 4 से भाग दे दें तो हमारे बीच की संख्या निकल जाएगी, कितनी बार निकल जाएगी, देखिए 4 एकम 4, कितने बचे 2 और 4 पंजे 20, यानी कि बीच में संख्या निकल गई आपकी 5। जब बीच में संख्या आपकी 5 आ गई तो आप यहां आसानी से बता सकते हैं इससे पहले की संख्या क्या होगी 14 और इससे बाद की संख्या क्या होगी 16। और इसने कहा है 4 क्रमिक यानी कि क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, इससे पहले सम संख्या क्या होगी 12, बीच में 13 विषम संख्या छूट जाएगी, फिर बीच में 15 विषम संख्या छूट गई, 17 छूट जाएगी, तो ये लास्ट की संख्या कितनी है 18। ये संख्याएं, ये पूछ रहा है इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। अब इनका वर्ग कर लीजिए, इसका वर्ग कितना हुआ 144, 12 का वर्ग कितना हुआ 144, 14 का वर्ग 196, 16 का वर्ग 256 और 18 का वर्ग 324, 18 का वर्ग कितना हुआ 324, कर लेते हैं 18 का वर्ग, 8 का वर्ग करा 4 और फिर इनकी गुणा करते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 का 6, 8 का वर्ग 64, अच्छा ठीक है, 8 का वर्ग 64 हुआ, हासिल को कितने लगे 6, और 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 6 22, 22 का 2 का हासिल को 2, 1 का वर्ग 1 और 2 जोड़ देंगे 3, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी क्वेश्चन को देखिए, इसका इनको जोड़ दीजिए, इनका योग आपका आंसर आ जाएगा। 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20 की 0, हासिल को 2, 2 हासिल की ये और 2 ये, 4 हुए, 4 और 5 9, 9 और 9 18, 18 और 4 कितने हुए 22, 22 का 2, हासिल को फिर कितने लगे 2, 3 हासिल के और 2 ये 5, सॉरी हासिल के 2 और 3 5, 5 और 2 7, 8 और 1 9, 920 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके 920। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 में इसने पहले जैसा जो क्वेश्चन था बिल्कुल सेम उसी टाइप का उसी तरीके का क्वेश्चन है। 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग, 4 क्रमिक संख्याएं ले ली आपने यहां से,
कितनी, 4, 1 2 3 और ये 4, इनका योग कितना दिया हुआ है 156। 156 को आप 4 से भाग दीजिए, 4 तिया 12, कितना बचा 3, 4 तिया 12 बचे, 4 तिया 12 कितने बचे 3, और 4 नाम 36, यानी कि बीच में संख्या आ गई आपके 39। ये भी सम संख्या उसने दी, सम संख्याओं का योग। अब 39 से पहली सम संख्या 38, और इससे बाद की कितनी हुई 40, और ये कितनी हुई आपकी 42, और ये कितनी हुई आपकी 36। इन संख्याओं के वर्गों का योग करना है आपको, यानी कि 36 का वर्ग करना है, और आपको 38 का वर्ग करना है, और फिर कितने का करना है 40 का, और फिर करना है आपको 42 का, और इनका वर्गों का योग करके जोड़ देना, आपका आंसर को क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आसानी से आ जाएगा, क्योंकि सेम है उसी तरीके से, बस आपको वर्ग करना है, 2 बार गुणा करनी है, वर्ग करना आता है। वर्ग नहीं करना आता तो शॉर्ट में एक वीडियो डाली हुई है, उसको देख लीजिए वर्गमूल की। यहाँ से इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 2 उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर का मतलब है वही क्रमागत। ये क्वेश्चन आपको शब्द यहाँ से बदलता रहेगा। 2 उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब एक के बाद जो दूसरी संख्या आती है क्रमागत। संख्याओं का गुणनफल कितना है 9506, यानी कि 9506 है। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है? देखिए 2 संख्याएं दी आपको, यहाँ से x और y हमने मान ली, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है यहाँ से 9506, ये 2 संख्याओं का गुणनफल है। यदि आपको एक संख्या यहाँ से पता चल जाए तो उस संख्या से इस संख्या को डिवाइड कर दे तो दूसरी संख्या यहाँ से आपको मिल जाएगी। देखिए, और ये सारी संख्याएं आपको छोटी दी हुई है, क्योंकि उसने कहा कि दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी, तो आंसर में आपको सारी छोटी संख्या है। आप कौन सी संख्या को छोटी बताते हैं वो यहाँ से आपको देखना है। तो 96 अगर हम यहाँ से छोटी संख्या मान लें और 96 से उसको भाग दें तो आपकी संख्या यहाँ से कितनी आ जाएगी 06 और बटे में 96। क्या 96 से इसको भाग दे सकते हैं? 96 से पूरा नहीं कटेगा, आप इसको डिवाइड कर लीजिए। 96 से पूरा नहीं कटेगा, ठीक है, इसको डिवाइड कर लीजिए, पूरा नहीं कटेगा तो 96 आपकी संख्या यहाँ से नहीं हो सकती। आप यहाँ से 97 लीजिए, y बराबर, यानी कि x की जगह क्या रखा हमने 97, एक संख्या हमारी 97 तो दूसरी संख्या में निकालनी है, तो 95 गुणा 6। ऑप्शन से कीजिए, आप ऑप्शन से इसको करना, सोचिए करना, ऑप्शन से कीजिए, ऑप्शन से जल्दी आसान तरीके से होगा। नहीं तो यहाँ उत्तर 2 संख्याएं लेंगे, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे गुणनफल, और गुणनफल करने के बाद फिर वही एक संख्या हमने x ली और दूसरी संख्या यहाँ से कितनी हो जाएगी x + के 1, उत्तरोत्तर का मतलब है क्रमानुसार। ये संख्या यहाँ से हो जाएंगी 9506, ये इसका बेसिक है। यहाँ से इसकी गुणा इसमें करिए x² + के x, और इसको इधर ले आए माइनस के 95 गुणा 6 बराबर 0। इस संख्या के आपको फिर भी टुकड़े करने पड़ेंगे, जो टुकड़े आएंगे उसका अंतर कितना होना चाहिए 1। तो यहाँ से जो टुकड़े आ जाएंगे इसके 95 06 के, वो हो जाएंगे आपके 98 और 97। 98 और 97 का गुणनफल ये बैठता है 95 06, ठीक है। 8 7 56 यहाँ से आ जाएगा, तो ये कहेगा 6 आ गया, यहाँ से आ जाएगा 8 7 56, यहाँ से गुणा करके देख लेते हैं। तो यहाँ से ये प्लस और ये माइनस आ जाएगा, तो छोटी संख्या ये हो जाएगी और बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से आपको करना है। तो यहाँ से देखिए करना क्या है, इस 97 से हम इसको भाग देते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 9506। 97 से इसको आप भाग देंगे तो ये आपसे कटेगा, इससे कटेगा जो 97 से 98 बार। अब एक संख्या आपकी 98 हुई और दूसरी संख्या हुई आपकी 97, तो बड़ी संख्या आपकी ये होगी 98, उसने कौन सी पूछी छोटी संख्या, और छोटी संख्या होगी आपकी 97, तो ये छोटी होगी, ठीक है। इस तरीके से इस टाइप के सवाल को आप यहाँ से ऑप्शन से करिए, ऑप्शन से थोड़ा सा आसान रहेगा। बेसिक भी सीखिए, बेसिक भी बहुत जरूरी है। अगले क्वेश्चन में दिया है इसने 2 सतत, सतत का मतलब होगा लगातार, यानी कि जो बीच से टूटी हुई ना हो, बीच में जगह मत हो, बीच में जगह ना हो, तो सतत, यानी कि वही बात है क्रमागत 2 सतत सम संख्याओं का गुणनफल कितना है 6888 है। इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है? 2 संख्याएं हैं x और y, 2 संख्याएं क्या आपके x और y, इनका गुणनफल कितना दिया है इसने 6888। आप इसे ऑप्शन से कीजिए, ऑप्शन से आसान है। आप यहाँ से पहली संख्या मानते हैं 78, तो एक संख्या आपकी 78 हुई और गुणा y, दूसरा यहाँ से क्या हुआ, ये आपका इसका गुणनफल हुआ। यदि आपको y का मान ज्ञात करना है तो आप इसको यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, यदि ये डिवाइड हो जाता है तो आप यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। 78 से भाग दे देंगे। अब 8 का इस पर 78 का कितनी बार पढ़ा चल सकता है ये देखिए, 78 को यहाँ से कितनी बार काट सकते हैं 8 7 56, 8 बार चल जाएगा। 8 के 78 में गुणा करके देख लीजिए, 8 7 56 सॉरी 7 बार, 7 8 56 का 6 सिर को 5
और 7 7 49 और 5 कितने हैं, यानी कि 8 बार चला करके देख लीजिए, 8 बार, 8 8 64 का 4 का हासिल को 6, 8 7 56 और 6 कितने हो गए 60। यहाँ से इस टाइप से चला करके देख लीजिए, यानी कितनी बार गुणा हुई इसकी, यहाँ से देख लीजिए 6 8 8 8, तो ये हुआ आपका 6 0 8, यानी कि 9 बार भी चल सकती थी, 9 7 63, हाँ 9 बार चला लीजिए, ठीक है। 9 बार 78 की गुणा करेंगे, 9 बार, 9 8 72, 9 8 72 का 2 हासिल को 7 और 9 7 63, 63 में कितना हो जाएगा 7, तो 9 बार नहीं चलेगी, 8 बार चलेगी, 8 बार चला लीजिए, 8 बार चलाई इस पे तो कितना हुआ, सॉरी 8 बार चलाई 78 में, तो 8 की गुणा करी कितना आया था अभी आपका, सॉरी 8 बार, 8 8 64 का 4 का हासिल को कितने लगे 6, और 8 7 56, 56 और 6 कितने हुए यहाँ से 62, 8 8 64 का 4 का हासिल को लगे 6, और 8 7 56 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 का 2 का हासिल को 1, 5 1 6, कितना बचा यहाँ 4, और यहाँ कितना बचा 6, और यहाँ कितना बचा 8। अब कितनी बार इसमें मारने चल सकती है, 600, देखिए 600 बार यहाँ से 8 बार चला के तो यहाँ 624 आया, और ये इससे 624 से ज़्यादा बचा, 9 बार चलाएंगे तो ये ज़्यादा हो रहा था, इससे ज़्यादा, इसका मतलब ये है कि 78 से ये नहीं कटेगा, इसका मतलब क्या हुआ 78 से ये नहीं कटेगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं, 82, यहाँ हमने ले लिया 82, एक संख्या हो गया आपके 82, 82 से इसको सोल्व करते हैं, 82 से इसको डिवाइड करते हैं 6 8 8 8, तो यहाँ से आएगा 82, कितनी बार चल जाएगी 8 बार, 8 दूनी 16 का 6 हासिल को 1, और 8 8 64 और 1 65, ये यहाँ से होगा 656, यहाँ से 4 6 में से 8 में से 6 गए 2 बचे, और इसमें से कितने बचे 3, और यहाँ बचा आपका 8। अब कितनी बार चल सकती है, देखिए इसका गुणज कितना होगा 4 4 2, इसका मतलब 2 का 2 के कितने में गुणा करें 4 में तो 8 आ जाएगा, तो 4 बार चेक कर लीजिए, 4 दूनी 8 और 4 8 32, पूरा कट गया यहाँ से, इसका मतलब क्या हुआ, इससे कटेगा ये कितनी बार 84 बार। तो आपकी दो संख्याएं आगे कितनी, एक तो 82 और एक संख्या आगे आपकी 84, ये दो संख्याएं भी आपकी समी है, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया आपका बड़ी संख्या। वो पूछ रहा था बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या आपकी 84 होगी, आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। यदि x माने करेंगे तो ये सवाल थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से x माने करेंगे तो सतत संख्या का गुणनफल दिया है, और वे भी दोनों संख्या कैसी हैं, सम है ना, सम संख्याएं माननी पड़ेंगी, उनका गुणनफल करना पड़ेगा। तो इस टाइप से करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 30 में इसने दिया है, दो धन पूर्णांकों का अंतर, यानी कि हमारे पास दो धन पूर्णांक हैं x माइनस वाई, एक धन पूर्णांक x है और एक पूर्णांक है y, इनका अंतर कितना दिया इसने 3, और ये कह रहा है इनके वर्गों का अंतर 33 है, यानी कि इनके अगर वर्ग करते हैं और ये घटाते हैं तो कितना आता है 33। आप ऑप्शन से करेंगे तो ऑप्शन से करना बहुत आसान पड़ेगा। देखिए दो पूर्णांक उसने दिए हुए हैं प्रत्येक ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में 5 और 8 दिया है। अब देखिए 5 और 8 यदि हम यहाँ रखते हैं तो 5 में से 8 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे, ये पहला आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। 5 में से ये पहला ऑप्शन है 5 और दूसरा है माइनस के 8, तो 8 में से 5 घटेंगे तो माइनस के बचने चाहिए 3, ये प्लस के हैं, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं 6 और 3, अच्छा इसका मतलब क्या है 8 और 30 का मतलब ये भी बदल सकते हैं हम, अच्छा जी 6 और 3, और 6 और 3 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना हुआ 36, और इसका कितना होगा और 81, कितना बचेगा, कितना बचेगा 7 4 45 बच रहा, यानी है 7 का वर्ग और 4 का वर्ग, 7 में से गए 3 और 4 का वर्ग 16, 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16, कितने बचे 6, और यहाँ से बचे 3, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए यहाँ से 5 और 8, तो पहला ऑप्शन आपका 5 और 8 है, तो पहली संख्या हम 5 लेंगे, दूसरी संख्या लेंगे 8, लेकिन 5 प्लस की है और 8 माइनस की, तो 3 माइनस का बचना चाहिए, आपका ऑप्शन नहीं हो सकता यहाँ से। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, पहले 6 और 9, तो 6 और 9 भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 6 यहाँ लेंगे और 9 यहाँ लेंगे, तो माइनस के 3 बचने चाहिए, तो यहीं पर ये काटा हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए 7 और 4, अब आपके यहाँ से 3 बच जाएंगे प्लस के, बच गए 3, 7 में से 4 गए, कितने बचे 3, फिर क्या करना है आपको 7 का वर्ग और 4 का वर्ग करके घटा देना है, 33 आता है, 7 का वर्ग 49
और 4 का वर्ग 16, 9 में से 6 गए 3 और 4 में से 1 गया 3। आपका ऑप्शन बना सी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है एक संख्या के वर्ग का दोगुना। कोई संख्या आप यहाँ से वेरिएबल के रूप में मान सकते हैं, एक्स वाई जेड ए टू जेड कुछ भी। एक संख्या दी उसने एक्स, इसने कहा एक संख्या के वर्ग, इस संख्या का कर दिया यहाँ से वर्ग, जैसे लैंग्वेज में दिया वैसे ही करना है, बिल्कुल सेम। एक संख्या है एक्स और एक संख्या के वर्ग का 2 गुना, इस संख्या के वर्ग का 2 गुना कर दिया। इस संख्या के वर्ग का जो 2 गुना है उस संख्या के 11 गुने से, यानी कि इस संख्या, ये संख्या क्या थी हमारी एक्स, इसका 11 गुना, 11 गुने से कितना अधिक है, 21 अधिक है। बस ये सवाल है, यहाँ से सोल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए। इसको इधर ले जाएंगे 2x स्क्वायर, इसको इधर ले माइनस के 11x और इसको इधर ले माइनस के 21 बराबर कितना हुआ 0। यहाँ से आपके द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण में क्या करना होगा, 21 की गुणा 2 में करेंगे। जब यहाँ से कोई संख्या यहाँ से आ जाती है तो इस संख्या की हम गुणा इसमें करते हैं, कितना आ जाएगा आपका 21, 21 ही दूनी 42। 42 के आपको टुकड़े कैसे करने हैं, 42 के टुकड़े करने हैं आपको यहाँ से ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ करके या घटा करके कितना आ जाए 11। तो 7 से कितनी बार कटेगा, 7 छंग 42 और 7 छंग 42 की अगर बात करें तो 7 और 6 13 हो जाएगा यहाँ से। तो आपका ऑप्शन ये, आपके टुकड़े यहाँ से नहीं आएंगे। तो फिर दूसरे टुकड़े आपके क्या होंगे, फिर दूसरे टुकड़े यहाँ से क्या हो सकते हैं आपके, देखिए 14 के पहाड़े में भी, 14 के टेबल में भी आपका क्या आता है 42। तो 14 तिया 42, दोनों का गुणनफल 42 हुआ और यहाँ से दोनों को अगर घटा देते हैं तो कितना बचेगा 11। 14 में से 3 घटा देते हैं तो कितना बचेगा 11। लेकिन 11 जो है वो 11 आपका माइनस में लिया गया है, तो बड़ी संख्या आप माइनस में लीजिए, छोटी संख्या आप प्लस में लीजिए। यही आपके यहाँ से टुकड़े आ जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस के 14x और प्लस के 3x माइनस के 21 बराबर 0। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x। दोनों तरफ से क्या संख्या में कॉमन आया 2, क्योंकि 2 से भी कट जाएगा 2 और 2 7 से 7 14 भी 2 से कट जाएगा। तो यहाँ से और दोनों तरफ x कॉमन बोलेंगे, जो छोटी पावर होती है x स्क्वायर है फिर x है, तो x छोटी पावर, यानी कि हमेशा ऐसी संख्या कॉमन लेते हैं जो घट जाए या दूसरी संख्या को काट दे। यहाँ से कितना हुआ x और यहाँ से कितना होगा 2 से काटेंगे तो 7 बार कटा और x बाहर आ गया। इसी तरीके से यहाँ से 3 कॉमन लेंगे आप और यहाँ x माइनस के 3 से 3 कटा, x बचा, 3 से कट गया 7, ये आपका ऑप्शन आ गया। इसको यहाँ से बाहर ले दे, x माइनस के 7 और दूसरा टुकड़ा क्या है आपका 2x प्लस के 3। ये आपके यहाँ से ऑप्शन आए। इन ऑप्शनों में यहाँ से आपको क्या है, बेसिक तरीका है इसको करने का। देखिए यहाँ से आपके क्या ऑप्शन हो सकते हैं, x बराबर से इधर ले जाएंगे, x माइनस के 7 बराबर 0, तो x बराबर का 7, एक ऑप्शन आपका ये आया। और दूसरा ऑप्शन आपका आ जाएगा माइनस में इधर जाकर 3/2, तो ये माइनस में आ जाएगा आपका क्योंकि ये प्लस में है। तो यहाँ से आपके 2 ऑप्शन आ जाएंगे। एक आपका इस संख्या कौन सी है, तो संख्या ये आपकी 7 हुई और दूसरी संख्या हुई आपकी यहाँ से 3/2। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में आपको क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 2 संख्याएं 1:5 के अनुपात में हैं। 2 संख्याएं हैं, पहली संख्या है और दूसरी संख्या है। एक संख्या 1 के अनुपात में और दूसरी संख्या 5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल कितना है 320 है। तो इन संख्याओं का योग कितना है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ क्या करते हैं, एक वेरिएबल मान लेते हैं, ये अनुपात में संख्या है। अगर हम पहली संख्या x मान लें, x के गुणा कर दें तो दूसरी संख्या कितनी है 5x। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है, गुणनफल इन संख्याओं का करेंगे कितना होगा 5x, x गुणा 5x। ये गुणनफल कितने के बराबर है, हमारे हिसाब से इन संख्याओं का गुणनफल कितना आया x गुणा 5x और इनका गुणनफल कितना आया 320। इन संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो ये हो जाता है आपका 5 ही कम 5 और x का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल है x गुणा x में हुई है। तो x की एक पावर और एक पावर आपस में जुड़ जाती है, आधार सेम होते तो पावर आपस में जुड़ जाती है, एक पावर इसकी और एक पावर इसकी, तो 2 पावर हो गई। यहाँ से कितना हुआ 320, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 छंग 30 और 5 चौक 20, ये x स्क्वायर बराबर कितना है 64। तो आपका यहाँ से मान निकलेगा इसका वर्ग कितने का हो जाएगा, ये 64 यानी कि 8 का, ये x का वर्ग और ये 8 का वर्ग, इससे इसका वर्गमूल कट जाएगा। या आप यहाँ से इसको ऐसे समझिए, x स्क्वायर बराबर 64 है, तो x का जब यहाँ से वर्ग करते हैं, दोनों ओर का वर्गमूल करते हैं, इसका भी और इसका भी, तो इससे वर्गमूल कट जाएगा और इस पे आ जाएगा आपका 64 पे वर्गमूल। तो x कितने का वर्ग होता है 64 कितने का वर्ग होता है 8 का, इससे इसका वर्गमूल कटेगा यहाँ से, ठीक है। इसका यहाँ से इसका वर्गमूल कट जाता है, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके यहाँ से 8, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 8। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। तो दोबारा से समझ लीजिए एक बार, ऐसे कोई संख्या दी हुई हो आपको
तो जब इधर वर्ग होता है किसी संख्या का तो x बराबर इस संख्या का वर्ग का मतलब होता है इसकी पावर 1 है, और यहाँ से ये पावर इसके बटे में चली जाती है, ये हो जाएगा आपका 1/2। और 1/2 का जो मतलब होता है ये रूट होता है 1/2 पूरा। इसका मतलब हुआ हमने पावर हटाई तो रूट लगाया 64। अब इसको हमें बाहर निकालना है रूट से, तो रूट से बाहर निकालने के लिए संख्या में देखनी होगी कि किसी संख्या का वर्ग है क्या। ये संख्या का वर्ग है 8 का, 8 का वर्ग है, तो 8 से इसका वर्गमूल, यहाँ से वर्ग से इसके वर्गमूल कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8। इस तरीके से यहाँ से सवाल को आप समझेंगे। तो 8 का मान, इसका मान आया 8, तो पहली संख्या x का मान निकाला था, तो पहली संख्या की यहाँ गुणा करेंगे तो 8 का 8 हो जाएगा, और दूसरी संख्या किसमें गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, यानी कि 8 की गुणा इसमें करेंगे तो 8 पंजे x का मान रखेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई है तो 5 गुणा 8 यानी कि 8 पंजे 40। ये दोनों संख्याएं हैं। ये पूछ रहा था इन संख्याओं का योग कितना है। 8 और 40 यदि दोनों को जोड़ा जाए तो योग कितना आ जाएगा आपका 48। 8 + 40 योग कितना हुआ आपका 48। इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा 48। इस तरीके से आप इन संख्याओं को, इन सवालों को यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया, बड़ा आसान है, सारे सवाल इसी तरीके से हैं, सभी क्वेश्चन आसान है, आप सीखिए और करिए। दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3 और 7 है, इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर यह अनुपात 5:9 हो जाता है, तो ये संख्या क्या है। आपके पास पहली संख्या है और दूसरी संख्या है, दो संख्याएं आपके पास है, दोनों का अनुपात आपके पास है 3:7। यदि हम इन संख्याओं के अनुपात को संख्याएं लें तो हमने इसमें गुणा कर दी x की और इसमें भी गुणा कर दी x की। आसान तरीका है, समझिए। ये अनुपात हमेशा इसके बटे में जाता है। यदि हम इसको अनुपात में ले, क्योंकि उसने दे रखा है अगला 6 जोड़ने पर अनुपात में बदल जाती है, तो हम इसको अनुपात में ले लेते हैं, क्योंकि 6 जोड़ने पर प्रत्येक में, दोनों संख्याओं में 6 जोड़ते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है 5:6। तो हम इसको अनुपात में ही ले लेते हैं, बटे में, तो ये इसके बटे में चल जाएगा, कितना हुआ 7x बराबर। ये जब इसमें 6 जोड़ते हैं ये अनुपात आपका हुआ। इसने कहा इसमें 6 जोड़ने पर प्रत्येक में, इसमें भी 6 जोड़ दिया और इसमें भी 6 जोड़ दिया, प्रत्येक में 6 जोड़ने पर यह अनुपात कितना हो जाता है 5:9। तो ये अनुपात इसके बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/9 हो जाता है। अब कुछ नहीं करना आपको, सिंपल तरीका है, वैसे तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इस अनुपात में जोड़ के देख लेंगे कितना 6 दोनों तरफ, 6 जोड़ने पर कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें यह अनुपात हो जाएगा। ठीक है, उस संख्या का मान निकाल देंगे यहाँ से। ये देखिए यहाँ से क्या करना है, इसकी गुणा इसमें करनी, मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे। बस इसकी गुणा आपने इसमें करी, 9 × 27x, और 6 की गुणा 9 में करेंगे, 9 × 6 = 54। इसी टाइप से आप इसमें कर देंगे 7 पंजे 35x, और 6 की गुणा 5 में करेंगे, कितना हो जाएगा, यानी कि 5 की गुणा इसमें करी, 5 × 7 = 35 और 5 की गुणा 6 में करी, 5 × 6 = 30। अब x एक तरफ कर लीजिए और संख्या एक तरफ। इस x को आप इधर ले जाइए, क्योंकि ये ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा, इधर ले जाएंगे इसको तो ये इधर जाके जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का बच जाएगा। इधर से इसको इधर ले जाइए और इसको संख्या को आप इधर ले जाइए इसके साथ। तो जब आप इसको इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से देखिए 27 है, 35 में से 27 घट गया, 15 में से 7 जाके कितने बचेंगे 8, और 2 में से 2 जाके कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ तो बचेगा आपका 8x, और ये यहाँ से कितना बचेगा आपका 24। 54 में से 30 घटेंगे तो कितना बचेगा 24। 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, 8 × 24, यानी कि x की वैल्यू आपकी क्या आई 3। अब x का मान आप यहाँ रख दीजिए, x का मान कितना आया 3। 3 की गुणा आप यहाँ कर दीजिए, 3 × 3 3 × 9, पहली संख्या आपकी कितनी आई 9, ये संख्या आपकी कितनी आ गई 9, और 3 की गुणा आप इसमें करेंगे, 7 × 3 7 × 21, तो दूसरी संख्या कितनी है आपकी 21। ये संख्या क्या है 9 और 21 है, आपकी संख्या कितनी आ गई 9 और 21। तो इस टाइप से, इस तरीके के सवाल को आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ देखिए वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। ठीक है, तो इस सीरीज को आज यहीं पर विराम देते हैं, और जो अगले क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में हम फिर से शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।